हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ऑब्बॉ सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऑब्बॉ सिद्धांत में जो ऑब्बॉ शब्द है वो किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, वो किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ऑब्बॉ एक जर्मन शब्द है। ऑब्बॉ क्या है, आइए पहले इसको समझते हैं, फिर हम लोग इस सिद्धांत को समझेंगे। ऑब्बॉ एक जर्मन शब्द है। ऑब्बॉ क्या है, एक जर्मन शब्द है जिसका तात्पर्य है निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना, बिल्डिंग अप, निर्माण करना, राइट। इस सिद्धांत को संकलित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, यानी कि जो संग्रहित किया था अन्य स्रोतों से, इसको संकलित करने वाले वैज्ञानिक का नाम सीमन है। ऑब्बॉ सिद्धांत को संकलित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सीमन थे। कभी कभार पूछ भी लिया करते हैं कंपटीशन में, जो ऑब्बॉ सिद्धांत को संकलित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सीमन थे, ठीक है, राइट। अब है कि कभी कभार आपसे यह भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है? ऑब्बॉ सिद्धांत, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का नियम, तो उसमें आपको क्या देना है? ऑब्बॉ सिद्धांत किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है। आइए अब इस सिद्धांत को समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को उपकक्षाओं में ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। अगर यहां पे बात नहीं समझ में आई कि ऊर्जा स्तर किस आधार पे निकाली जाएगी, तो हम लोग अगले स्लाइड में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा स्तर हम लोग n+l के मान पर ज्ञात करते हैं किसी उपकक्षा के लिए। आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, राइट। तो किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन आप सजाते हैं वो उपकक्षाओं के ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। कभी कभार हमसे सवाल पूछा भी जाता है कि क्यों हम लोग 3d से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इस प्रकार का जो सवाल आता है वो किससे क्लियर किया जा सकता है? ऑब्बॉ सिद्धांत के माध्यम से क्लियर किया जा सकता है। तो एक तरफ हम लोग उपकक्षा लेंगे, एक तरफ क्या लेनी है? उपकक्षा लेनी है। एक n लेना है, फिर n+l के लिए हम लोग को l का मान भी चाहिए और n+l का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। अब n+l को कहां पे समझेंगे? n क्या है, l क्या है? तो n और l के बारे में जानने के लिए हमें क्वांटम नंबर को समझने की आवश्यकता है। क्वांटम नंबर के लिए भी जल्द ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसमें आप बारीकी से बातों को समझ पाएंगे। अब अभी हम लोग उपकक्षा लेते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d। काफी है। हम लोग और इसके बारे में ऊर्जा स्तर की पूरी डायग्राम्स हम लोग जो है तैयार करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो अभी तो हमें समझना है कि ऊर्जा स्तर किसकी कम किसकी ज्यादा और ऑब्बॉ सिद्धांत कहती क्या है, इसको समझना है हम लोगों को। अब n यहां पे क्या है? कक्षा संख्या है। n क्या है? कक्षा संख्या है, जहां पे l क्या बताएगी? उपकक्षा को बताती है। तो अभी फिलहाल अगर हम लोग l के बारे में जानकारी नहीं है तो हम सभी जितने भी उपकक्षा है उसके लिए l का मान लिख देते हैं, ठीक है, राइट। अब यहां पे एक तरफ आप उपकक्षा को रखिए, किसको? उपकक्षा को रखिए। दूसरे साइड में आपको क्या रखना है? उसके लिए l का मान। अब जैसे कि आपके पास 4 उपकक्षा, s के लिए l का मान कितना होता है? 0 होता है। p के लिए l का मान 1 होता है, d के लिए l का मान 2 होता है और f के लिए l का मान क्या होता है? 3 होता है। अभी आपको इतना याद करके रखना है, ठीक है, राइट। इसको हम लोग जब क्वांटम नंबर को पढ़ रहे होंगे, क्वांटम संख्या को समझ रहे होंगे, वहां पे इन सारी चीजों को l कहां से आएगा, इन चीजों को समझ पाएंगे वहां पर, राइट। अब यहां पे 1s में कक्षा संख्या कितनी है? तो कक्षा संख्या 1 है। कक्षा संख्या कितनी है? 1 है। और यहां पे उपकक्षा कौन सी है? s, और s के लिए l का मान कितना होता है? 0 होता है।
n प्लस एल का मान, यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, राइट, ये रही। अब 2s के लिए n प्लस एल का मान कितना हो जाएगा, 2 के लिए n का मान, 2s के लिए 2, s के लिए l का मान कितना, s के लिए l का मान कितना, 0, इसके लिए n प्लस n, 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अब है 2p के लिए, 2p में हमारी कक्षा संख्या क्या है, 2 है, तो कक्षा 2 है। p के लिए l का मान कितना होता है, 1 होता है, और 2 और जोड़ 1, n प्लस l का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए अब 3s के लिए देखते हैं, n का मान कितना है, 3 है, l के लिए, s के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। अब है 3p में कक्षा संख्या कितनी है, 3 है, p के लिए l का मान कितना होता है, 1 होता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 4, n प्लस l कितना हो जाएगा, 4। आइए अब 3d को देखते हैं, 3d में कक्षा संख्या क्या है, 3 है, d के लिए l का मान क्या होता है, 2 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब है 4s, 4s में n का मान कितना है, 4 है, s के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब है 4p, 4p में n का मान कितना है, 4, कौन सी कक्षा संख्या है, 4, p के लिए l का मान कितना होता है, 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना, 5 हो जाएगा। अब 4d को जरा देखते हैं, 4d को देखते हैं, तो फिर 4d को जब देखेंगे तो यहां की 4d में हम लोगों को जो है n का मान कितना है, 4 है, l का मान कितना है, l का मान हमारे पास d के लिए कितना है, 2 है, और हमारे पास फिर इसको जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये अभी और आगे बढ़ेगा, अभी और 5s हम लोग निकालेंगे, 5p का निकालेंगे, फिर ऊर्जा स्तर। तो अभी हम लोग यहां इतना में बात करते हैं, जितनी हमारे पास है उतना में हम लोग ऊर्जा स्तर की बात करते हैं कि किसकी ऊर्जा स्तर कम है और किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इधर वाले का, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आइए अब हम लोग इसके ऊर्जा स्तरों के क्रम को देखते हैं। आइए ऊर्जा स्तर का क्रम, ऊर्जा स्तर के क्रम को समझने के लिए आपको n प्लस एल के नियम को समझ लेना चाहिए। n प्लस एल का नियम कहता है कि जिसके लिए n प्लस एल का मान कम होगा उसकी ऊर्जा स्तर कम होगी, और जिसके लिए n प्लस एल का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा स्तर अधिक होगी। ठीक है, अब यहां पे हम लोगों को n प्लस एल का मान सबसे कम किस में दिख रहा है, 1s में, तो 1s की ऊर्जा स्तर क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ऑपो सिद्धांत के अनुसार अगर हमें इलेक्ट्रॉनों को भरना होगा किसी परमाणु के लिए तो सबसे पहले हम किस में भरेंगे, 1s में भरेंगे। तो सबसे ऊर्जा स्तर किसकी कम, 1s, उससे ज्यादा किसकी, तो उसके लिए n प्लस एल का मान किसका, 2s, उससे ज्यादा किसका, तो ये 3 दोनों में बराबर है। अब ऐसे हालत में हम लोग क्या करेंगे, जब n प्लस एल दोनों का बराबर हो जाए तो हम लोग वहां जाएंगे जिसके लिए कक्षा संख्या छोटी है। अब यहां पे दोनों में 3 मान है, लेकिन कक्षा संख्या किसकी छोटी है, 2p की, तो 2p की थोड़ा उससे ऊर्जा स्तर 2s से अधिक। अब 2p से अधिक स्तर किसकी, 3s की। अब 3s के बाद यहां पे आ गया 4, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 5, तो 4 वाले को पकड़ेंगे। तो 3p और 4s, 3p 4s में किसकी कक्षा संख्या छोटी, 3p में, तो उससे ज्यादा 3s के बाद किस्म की ऊर्जा स्तर अधिक, 3p की। 3p के बाद क्या हम 3d में 3d की ऊर्जा स्तर अधिक होगी, नहीं, उसके बाद कौन आ जाएगी, 4s आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 3d के लिए n प्लस एल का मान कितना है, 5 है, जबकि 4s के लिए n प्लस एल का मान कितना है, 4 है। यही कारण है कि 3p के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं, 4s में भरते हैं, ना कि हम लोग 3d में भरते हैं। 4s के बाद कौन आएगा, 3d है और हमारे पास 4p है, दोनों के लिए n प्लस एल का मान बराबर है। उसके बाद कौन आएगा, हमारा 3d आएगा। कौन आएगा, 4s के बाद कौन आएगा, 3d, 4s, तब कौन आएगा, 3d, 5 है मान।
अब है हमारे पास 4p आएगा। कौन आएगा? 4p आएगा। अब कहिएगा क्या इसके बाद 4d आ जाएगा? क्या 4d आ जाएंगे? नहीं, अभी हमारे पास 6s भी है, 6p भी है। तो ये हमारा जब ये बढ़ता रहेगा और सबकी जब मान ज्ञात कर लेंगे तो हम लोगों को जब दो जगह बराबर संख्या हमें मिलेगी n प्लस n के लिए, तो जिसकी कक्षा संख्या छोटी होगी उसके साथ हम लोग पहले जाएंगे। तो यहां पे ऊर्जा स्तर का क्रम यहां तक है। अगले वाले वीडियो में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे होंगे तो वहां पे एक डायग्राम तैयार करेंगे और ट्रिक भी तैयार करेंगे। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, बहुत मजेदार ट्रिक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हमारे पास ऊर्जा स्तर का क्रम है 1s से ज्यादा किसका? 2s का, 2s से ज्यादा किसका? 2p का, 2p से ज्यादा 3s का, 3s से ज्यादा 3p का, 3p से ज्यादा 4s का, 4s से ज्यादा 3d का एंड 4p का। इसके बाद 4d नहीं आएगा क्योंकि और बहुत सारी हमारे पास उपकक्षा बची हुई है जिसकी जो है n प्लस l का मान निकलेगा। उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। फिर दोनों को हम लोग मैचिंग करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। राइट, ठीक है। अब यहां पे हम लोग के पास क्या है कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरा जाएगा, और ऑब्बॉ सिद्धांत क्या कहती है? तो ऑब्बॉ सिद्धांत कहती है कि जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरना है। अब यहां पे सबसे ऊर्जा स्तर किसकी कम? 1s की। 1s में पहले इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में, फिर 2p में, 2p जब भरे जाएंगे 3s में, फिर 3p में, 4s में, फिर 3d में। तो यहां तक तो हमारा क्रम सही रहता है। कहां तक? 3p तक। लेकिन 3p के बाद 3d में भरा जाना चाहिए, लेकिन पहले किस में भरा जाता है? 4s में। कभी कभार हम लोगों से सवाल पूछ भी लिया जाता है कि क्या कारण है, जब ऑनर्स वगैरह में जाएंगे तो वहां भी सवाल पूछे जाते हैं, और क्या कारण है कि 3d से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो इसके कारण होते हैं कि 3d की जो ऊर्जा स्तर होती है वो 4s से अधिक होती है, जिसके कारण 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, राइट। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखेंगे, और ये सारी डायग्राम हमें तैयार मिलेगी। हम लोग एक डायग्राम तैयार करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ट्रिक के रूप में, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।